हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैनिफेस्टेशंस अगर कुछ सोच रहे हो तो वो भी पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अगर आप नहीं भी सोच रहे हैं तो टेंशन्स ना लीजिए, अभी से सोचना स्टार्ट कर दीजिए पॉजिटिव, क्योंकि आपकी सोच का आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारा स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज रात के इमोशंस। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, या आपसे कोई नाराज़ है, या आप किसी को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स आज रात को क्या चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनकी सोच पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं गाइस, तो अमेजिंग टैरो गाइडेंस को अपना प्यार दीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट्स में एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप 555 टाइप कर सकते हैं, 777 टाइप कर सकते हैं, इससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने पार्टनर का सबसे पहले 5 से 7 बार नाम लेना है। ठीक है, 5 से 7 बार नाम लेकर इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे जो भी रीडिंग करती हूँ मैं, वो यही इसी इंटेंशन से करती हूँ कि ये एनर्जी आपके लिए है, ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए है, ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाएँ। और इंटेंशन पॉजिटिव होने से क्या होता है, एनर्जी अच्छी होती है, मैच करती है, रियलिटी पता चलती है। ठीक है, तो जल्दी से 5 से 7 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, किस मूड में है, इसके बारे में बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। जब तक शफल हो रहा है, आप अपने पर्सन, आपके पार्टनर, जिसको भी आप याद कर रहे हैं, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, नाम ले लीजिए उनका। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द स्टार, नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, पेज ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ, द फूल, ओके। मैं एनर्जी को क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे अगर मैं राशि की बात करूँ तो राशियाँ यहाँ पे आई हैं। देखिए, ये सारे ही व्यूवर्स, जिसकी भी जो भी राशि है, उसके लिए मैच कर। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, कैसे होगा, क्या होगा इस रिलेशनशिप में, कितना मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं बीच में उनका माइंड डाइवर्ट भी हुआ था, या आपसे बात करना बंद कर दी थी, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया था। और वो चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, आपकी इमोशंस को समझना पड़ेगा, आपकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग्स और आपकी एनर्जी को वो नहीं समझ पा रहे हैं। आप चाहते क्या हैं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो उनको क्यों वर्ड आ रहा है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं किस तरीके से खुश करूं, किस तरीके से एफर्ट्स डालूं। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके वो इस नतीजे पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे ना आपसे चीज़ों को समझना चाहिए, मुझे आपसे सजेशंस लेनी चाहिए, मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स उनके मन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप इस रिलेशनशिप के लिए इतनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, बहुत टूटे हुए थे, आप बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं, मैसेजेस चेक कर रहे हैं, उनके लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि आपने भी उनको कुछ बोला होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने सही किया बोल के, मैंने क्या उनको हर्ट करके सही किया, क्या पता वो मुझे फ़ोन ही ना करें। उनके मन में जो आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको बात करी है, जो भी बातें करी हैं, उसका असर उनके मन में इस तरीके से आ रहा है कि वो एनर्जी को एकदम से शिफ्ट कर पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि सब चीज़ें डिस्कस करने से सॉल्यूशन निकल सकता है सब चीज़ों का। वो चाहते हैं आपको सारी चीज़ें बताना, अपने इमोशंस बताना, पर कहीं ना कहीं उनका एक एटीट्यूड है कि मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों आऊँ आपके पास, मैं ही इस तरीके से, मतलब
बताना भी चाहते हैं, प्यार करना भी चाहते हैं, पर अगर आप बोलेंगे कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, इस टाइम पे वेट करना चाहते हैं, क्या पता आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, क्या पता आप इतने ज़्यादा मजबूर हो जाए उनसे बात करने के लिए, इस तरीके का एक एटीट्यूड है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है गाइस कि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं। कन्फ्यूज़न उनकी लाइफ में है। देखिए, आपके साथ कनेक्शन है, इसी के साथ साथ कोई अदर व्यक्ति या अदर फैमिली मेम्बर भी उनको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस दे रहा है, जिसके कारण कन्फ्यूज़न उनकी लाइफ में है कि क्या मैं इनको प्यार दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और ब्लेस्ड है इस समय, आपका रिलेशनशिप्स ब्लेस्ड है। अब वो चाहते हैं, जो आपके गाइडेंस एंजल हैं, जो आसपास आपके रहते हैं, मतलब जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। पर कहीं ना कहीं चीज़ें समझ ना पाने के कारण फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। अभी उनकी सोच इस तरीके की है कि वो प्यार देना चाहते हैं आपको, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, पर ग्रांटेड ले लेते हैं इस रिश्ते को आपके साथ कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं कुछ भी बोलूँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप घुमा फिरा कर मेरे पास ही आएंगे। इस तरीके के जो जो ग्रांटेड ले लेते हैं ना वो चीज़ों को, उसका असर, उसका फ़र्क आपके रिलेशनशिप में पड़ता है, जिसके कारण आप भी परेशान होते हैं। और आपको ये जानने की इच्छा है क्या वो भी परेशान होते हैं? तो गाइस, वो भी परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ एक कंफर्ट जोन में है। आप जिस तरीके से उनका केयर करते हैं, जिस तरीके से उनके बारे में सोचते हैं, जिस तरीके से आप उनको प्यार करते हैं ना, वो उस घेरे में ना चाहते हुए भी आ चुके हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं। बहुत चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो वो बता नहीं पाते आपको, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती? तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए। वो भले ही एक्सप्रेस नहीं करते हो, बहुत सारी गलतियां उन्होंने करी हैं, पर वो ना आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। हर जगह उनको एक कमी महसूस होती है, और वो कमी है वो आपकी। वो सोच रहे हैं कि मुझे अब जो भी आप रिएक्ट करें, क्योंकि आप अगर गुस्सा करते हैं तो वहाँ से वो 4 चीज़ें रिप्लाई कर देते हैं। वो सोच रहे हैं कि अब आप कितना भी गुस्सा करें, अब आप कुछ भी बोलें, मुझे पलट के जवाब नहीं देना है। मुझे ये समझना है कि आप चाहते क्या हैं, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से सुकून मिलता है, जो मैं अगर आपको दूँ तो आप खुश हो जाओगे। हमारा रिश्ता इतना भी कमज़ोर नहीं है कि किसी अदर व्यक्ति ने कुछ बोला या मुझे भड़काने की कोशिश करी तो मैं भड़क जाऊँ। मैं उस चीज़ को समझूंगी या समझूंगा। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस समय आपको याद कर रहे हैं। वो याद कर करके इतना परेशान हो रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से इस रिश्ते को शुरू करूं। मैं जो डिसीज़न लेना नहीं चाह रही थी और जो हो नहीं पा रहा था ना, वो चाहते हैं कि मैं आपसे डायरेक्ट कन्वे करूं, उस चीज़ को डायरेक्टली बोलूं आपसे। वो सोच रहे हैं आपकी जो परेशानी है उसको हल्का करूं। कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में जो इतना स्ट्रेस आ रहा है, अचानक से उनकी याद आ जा रही है, अचानक से मतलब आप सारे काम को छोड़ के केवल उनके बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी एनर्जी उनके पास जा रही है। वो डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं, और इस तरीके की एनर्जी है उनकी कि वो इस समय बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अगर फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला तो वो बताएंगे, देखिए अभी थोड़ी सी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। मतलब जो भी उनसे बन पड़ेगा रिश्ते में, वो सत्य बोलेंगे। डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी लाइफ में, अभी बीच में ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबके साथ बनी हो, पर किसी किसी लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करेगी कि कोई ना कोई थर्ड व्यक्ति आया है, उसने उनको बहलाने की कोशिश करी है और उससे वो डिस्ट्रैक्ट भी हुए हैं। पर क्या वो उसके साथ खुश हैं? क्या वो उसके साथ मैनेज कर रहे हैं? क्या वो मुझे धोखा दे रहे हैं? नहीं, वो इतने ज़्यादा कट्टर हो चुके हैं कि अब मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकती। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कहीं ना कहीं उनका जो स्टबन नेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, जो उनका एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दुख देता है। पर वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो आपसे हाइड कर रहे हैं। वो पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे, वो ये दिखाएंगे कि ये आपके बिना खुश हैं और आपके बिना हर चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं, आपकी याद उनको नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो चीज़ों को, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं क्योंकि आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है। वो एकदम से गिव अप मोड में जा रहे हैं कि अब क्या होगा, उनको आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है।
उनको बस एक ही होप है कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये रिश्ता फिर से दोबारा चल पाए। और अब इस बारे में मैं आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन आ रही है, जो बात नहीं हो पा रही है, या नाराज़गी चल रही है, या बात होकर भी ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर हो गए हैं, वो कनेक्शन, वो इमोशंस का बैलेंस दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है ना, उसके कारण वो परेशान है, वो समझना चाहते हैं, वो संभलना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपका साथ मिले उनको। यहाँ पे एक इमेच्योरिटी है उनके अंदर कि मतलब सीरियसली नहीं लेना अपने आपकी बातों को, समझना नहीं, केवल अपने तरीके से बात सोचना, समझना, फिर उसको व्यक्त करना। क्या ये सही है? नहीं। इनको इस इमेच्योरिटी को दूर करके ही इस रिश्ते को बचाना पड़ेगा। इमेच्योरिटी बहुत तरीके से, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, ये बीच में नहीं समझ पाए कि मैं चाहती क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। यहाँ पे इनकी इमेच्योरिटी क्या है कि ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं आपको, कभी भी आपको जेलस फील करा देते हैं, कभी भी आपको पोजेसिव, मतलब आपको इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बिना। ये इनकी इमेच्योरिटी है। ये किसी के भी कहने पे आ सकते हैं, ये किसी के भी कहने पे आ जाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने भी आप दोनों के लिए इनको कुछ ना कुछ बहुत गलत बोला है, बहुत कुछ गलत बताया है, कन्वे गलत किया है, जिसके कारण ना आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है कमज़ोर हुआ है। अब अगर आप बोलोगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो लोगों की बातों को मानते हैं, तो ये हाँ, ये लोगों की बातों को ईज़िली मान जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, ये बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक जान डालना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं फिनेंशियली इशू या परिवार में कोई ऐसी स्थिति भी बनी है जिसके कारण ये अपनी बात नहीं कह पाए आपसे, पूरे प्रॉपर खुल के नहीं आए हैं। यहाँ पे इनको इस बात को समझना पड़ेगा, पर ये इस जो इमेच्योरिटी को छोड़ के ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर क्या इस इमेच्योरिटी को छोड़ पाएंगे? ये देखिए, ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर अकेले हो गए, कैसे करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से शुरुआत करूँ, क्या मैंने आपको जब इतना ज़्यादा दुख दिया है, इतना ज़्यादा परेशान किया है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में नज़र आ रही है, तो उन बातों में भी, उन कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिसके कारण ये अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुल के, और आप कुछ का कुछ समझ जा रहे हो कि ये लॉयल नहीं है, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये अपनी बात ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसके कारण ये अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इस बात को अपने मन ही मन रखकर ये सोच रहे हैं कि मुझे चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। देखिए, आपका रिलेशनशिप स्टेबल करना चाहते हैं ये, पर ये इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि कहीं ना कहीं चीज़ें और लोगों की वजह से भी बिगड़ी है। तो इस चीज़ को ये शॉर्ट आउट करके, सुन के, सॉल्व करके आपसे बात करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये जो मेरे अंदर अहंकार है, मतलब एक एटीट्यूड है, घमंड है कि मैं जो कह रही हूँ या कह रहा हूँ वो सही है, तो ये चीज़ों को दूर करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपके लिए इनके मन में इस समय तो प्यार नज़र आ रहा है, बस आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो कन्फ्यूज्ड इमोशंस है उसको हटाकर एक दूसरे पे ट्रस्ट करके देखें, क्योंकि इनकी लाइफ में आपके बिना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रहा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रहा है, जिसके कारण ये परेशान है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, और इस चीज़ को दूर रिजॉल्व करना चाहते हैं। पर इस समय आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, रिश्ते को संभालना चाहते हैं, आपसे प्यार बांटना चाहते हैं, पर ये एटीट्यूड, ये जो अहंकार है, इसको दूर कर पाएँ तो ये डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपनी माइंड की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो गाइस, आपकी ये जो रीडिंग है ये केवल आपके लिए है, आप सभी व्यूवर्स इससे कनेक्ट कर पाएंगे 100%, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।